जिंदगी सभी के लिए वही रंगीन किताब है। जिंदगी सभी के लिए वही रंगीन किताब है। कुछ इसे दिल खोल कर पढ़ रहे हैं और कुछ इसके पन्ने सिर्फ पलट रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने नई ऊर्जा और नए जोश के साथ 7 जून का करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूँ। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ अपडेट पाते रहे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो किसने किया है? ये अपनी राजस्थान सरकार ने किया है। तो राजस्थान के बारे में क्या क्या फैक्ट बनते हैं? काफ़ी फैक्ट तो आपको पता होंगे। यहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत है। गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र है। राजधानी आप सबको पता है गुलाबी नगरी। यहाँ पे योजनाएं क्या क्या स्टार्ट की गई है? तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त योजना स्टार्ट की गई है। भारत का पहला अंगदान स्मारक है, वो कहाँ है? तो वो है जयपुर में है। एक पौधा सुशोषित बेटी का नामक योजना भी अपने राजस्थान में चलाई गई है। बीएसएफ ने हाल ही में सर्द हवा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर, ये 3 नेशनल पार्क है। ये राजस्थान के बारे में फैक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की है? तो ये किसने की है? तो ये बिहार राज्य ने की है। अब बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार है। पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी? रेणु देवी है। राज्यपाल कौन है वहाँ के? तो फागू सिंह चौहान है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के काफ़ी फल हैं, उनको जीआई टैग मिला हुआ है, जिनमें क्या क्या है? जर्दालू आम की तो अपन ने बात कर ही ली। मंगई पान, शाही लीची, कटरानी राइस, इनको जीआई टैग मिला था 2018 में मिला था। कब मिला था? 2018 में। तो एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है वो बिहार है। भारत के पहले हरित ऊर्जा शहर है वो कौन कौन से हैं? तो वो बोध गया और राजगीर है। कौन से है? बोध गया और राजगीर है। अब बोध गया में आपके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि बोध गया में भारत की बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा है, वो कहाँ स्थापित की गई है? तो वो बोध गया में स्थापित की गई है, लेकिन कोरोना की वजह से उसका प्रोग्राम नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन के तहत किस राज्य को 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किसको किए हैं? तो ये किए हैं आंध्र प्रदेश सरकार को। किसको किए हैं? आंध्र प्रदेश सरकार को। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ के सीएम कौन है? तो जगत मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या है? पहला स्टेट है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी यहाँ स्टार्ट की गई है। निगाह ऐप कोविड फार्मा, ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, योजना चलाई गई है। श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, ये 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो ये किसने दी है? तो ये उड़ीसा सरकार ने दी है। इसमें पुलिस में और एसआई में भर्ती के लिए इस राज्य सरकार ने इनको अनुमति दे दी है कि अब ये फॉर्म भर कर एग्ज़ाम देकर पास होकर इन्हें लिया जा सकता है। तो यहाँ उसके बारे में अपन देखते हैं। उड़ीसा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो नवीन पटनायक साहब हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की। वेलर द्वीप कहाँ है? तो वेलर द्वीप है वो उड़ीसा में, जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया है। ये आपने याद रखना, काफ़ी बार अपन चर्चा कर चुके हैं। मिशन 0F प्रारंभ हुआ है। स्वच्छता बिंदु सागर पहल, गरिमा नामक नई योजना है। ये 3 करंट में फिलहाल योजनाएं चलाई गई है, वो कहाँ? उड़ीसा में। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सतकोशिया नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है।
चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। और 2 इसमें गोल्डन बीच हैं, 2 इसमें बीच है जो कौन कौन से हैं? तो रेशकुलिये बीच और गोल्डन बीच, ये 2 बीच है। ये इंपॉर्टेंट है कौन से? तो उड़ीसा के। ये अपन ने उड़ीसा के बारे में इतने फैक्ट जान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस में किया गया है? ये केन्या में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है, वो अभी दौरे पे गए हुए हैं, तो उन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। अब थोड़ा केन्या के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 12 टन अनाज भी अपने भारत को दिया था। ये दिल का अच्छा और बड़े दिल वाला देश है ये। राजधानी क्या है वहाँ की? तो नैरोबी। मुद्रा है केन्याई शिलिंग। राष्ट्रपति कौन है फिलहाल वहाँ पे? तो यू केन्यात्ता। कौन है? यू केन्यात्ता वहाँ के क्या हैं? वो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये असम ने की है। जैसे पद्म श्री है, भारत रत्न है, इस हिसाब से ये अब क्या मिलेगा? ये जैसे भारत विभूषण है तो पद्म विभूषण है सॉरी, तो वैसे ही अब असम विभूषण, असम श्री, असम रत्न है, वो इनको पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। ये कौन स्टार्ट कर रहा है? तो ये असम स्टार्ट कर रहा है। अपन असम के बारे में जानते हैं। असम के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं अपन पहले। तो असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो हेमंता बिस्वा शर्मा है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। पर्यटन संजीवनी और धनवंतरी अनुरंडोई योजना है, कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये असम में स्टार्ट की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग वो कहाँ है? तो वो है असम में है। अब असम का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें नेशनल पार्क है वो भारत के तीसरा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। जो रायमोना और देहिंग पटकाई हाल ही में जून में ही इन्हें नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो टोटल इसमें 7 नेशनल पार्क हैं और तीसरा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। इससे पहले है 9 अंडमान निकोबार में और 10 है मध्य प्रदेश में। 10 किस में है? मध्य प्रदेश में। और पूर्वोत्तर काकाऊ हॉस्पिटल भी कहाँ है? तो ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 के नेताओं ने किस देश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ये? तो ये किसके विरुद्ध है? तो ये चीन के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध? चीन। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो ये आपको मैंने काफ़ी बार भी बता दिया कि चीन की सीधी यही पॉलिसी है कि किसी को कर्ज दो और ये चाहता है कि मैं इस दुनिया का पहला देश बनूं जो मेरे बाकी सब देश है वो मेरे अंडर में रहे। तो ये रोड के सहायता से सबको जोड़ना चाहता है अपने पड़ोसी देशों को, और जल मार्ग के सहायता से भी ये योजनाएं चलाई जा रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसके साथ ये जोड़ता है और वहाँ उस देश पर कर्ज देकर उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो इसकी यही पॉलिसी है। तो इसी का विरोध करने के लिए G7 के नेताओं ने है ना B3W लॉन्च किया है और ब्रिटेन है वो इसकी G7 की अध्यक्षता कर रहा है। हाल ही में चर्चित योजना में संशोधन किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 2019 में की गई थी। यहाँ पे चर्चित फेम योजना है, FAME फेम 2 योजना। चर्चित फेम 2 योजना में संशोधन हुआ है, वो कहाँ थी, कब लॉन्च हुई थी? 2019 में फेम 2 योजना। तो फेम 2 योजना ये यहाँ पे है, चर्चित फेम 2 योजना है। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फास्ट एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके तहत ब्रिटेन ने तो घोषित ही कर दिया है कि 2030 तक वहाँ सब वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। तो जैसे दोपहिया वाहन है
ये तिपहिया वाहन है, ये पेट्रोल और डीजल से न चल के इलेक्ट्रिक से चलेंगे, उसी को बढ़ावा देने के लिए ये फेम 2 है, इसको संशोधन किया गया है। और इसमें दिल्ली सरकार ने भी तो काफ़ी इसको बढ़ावा देने के लिए ये बोल दिया है कि जिसके पास ये वाहन है उसको रोड टैक्स नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी को, इस संशोधन को, योजना को है ना बढ़ावा देने के लिए इतने ऑफ़र दिए जा रहे हैं ताकि अपन जो पर्यावरण पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसको रोका जा सके, जितना कम हो उतना पोल्यूशन उनको कम किया जा सकते हैं। तो उसी के लिए इस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार के द्वारा लोगों को ऑफ़र दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 जून को। कब मनाया गया? 15 जून को। 14 जून को क्या मनाया गया? तो रक्तदान दिवस मनाया गया। 12 जून को क्या मनाया गया? तो 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया गया था। ये आप जून के जितने भी फैक्ट बनते हैं दिवस के, इम्पोर्टेंट डे के, वो आप अलग से क्रम वाइज नोट कर ले ताकि याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये ब्राज़ील को चुना गया है। किसको चुना गया है? ब्राज़ील को चुना गया है। तो इसमें गैर स्थायी सदस्य में परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं? तो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो यूएस है एक यूके है, एक फ्रांस है, एक रूस है और एक चीन है। ये 5 मेंबर हैं, वो परमानेंट सदस्य हैं इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी किए हैं? तो ये किसने की है? ये सुरेश रैना ने की है। हाल ही में संचारी विजय का निधन हुआ है। वे कौन थे? संचारी विजय, ये एक कन्नड़ अभिनेता थे। कौन थे? कन्नड़ अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो AK सीकरी को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो AK सीकरी को चुना गया है। तो IAMAI इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये 1 नंबर पे रहा है इसमें इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या है इसका? इंडोनेशिया। और केन्या कितने पे रहा है? ये दूसरे पे रहा है। और अपना भारत कितने पे रहा है? तो ये 14वें पे रहा है। ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या है? तो ये विश्व उद्धार यानी उदारता वाला देश कौन सा है? तो अपन भारत का स्थान भी टॉप 20 में मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है? तो किसी में क्या है? ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बारे में अपन कल फैक्ट कर लिए थे। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है वो इजराइल है। इजराइल ने खुद को मास्क फ्री देश घोषित कर लिया है। ऐसे न्यूजीलैंड ने भी घोषित कर लिया है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करना मत भूलें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो या डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक एक ही बार करना है, 2 बार ना करना है भावना में बहकर। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे रोज़ाना पोल किए जाते हैं, आप उन पोल को दें। और PDF मिलती है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इन्फॉर्मेशन के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।